Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel बच्चों। तो जैसे कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, आज जो हमारा टॉपिक है वो मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज़ CSF। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली CNS का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम CNS में ही इसको पढ़ेंगे और इसका डेफिनेशन, इसका लोकेशन और बेसिकली फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन CNS। ओके, लेट्स सी। तो एज यू सी बच्चों, दैट इज़ द डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ मेनिंजेस। तो हाउ वी डिफाइन मेनिंजेस? तो मेनिंजेस, अ सॉफ्ट एंड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ CNS इज कॉल्ड मेनिंजेस। तो CNS का सॉफ्ट और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो है वही क्या कहलाता है? मेनिंजेस कहलाता है। यानी सिंपल सी बात है कि जो CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। आई होप समझ में आया होगा मेनिंजेस क्या हो गया। नाउ वी मूव टू द कंपोजिशन ऑफ मेनिंजेस। मतलब कंपोजिशन मतलब किससे बना है, इससे इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। ठीक है, तो एज यू सी देयर आर 3 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज आउटर डूरा मैटर, सेकेंड वन इज मिडल अरेक्नॉइड्स एंड थर्ड वन इज दैट इज इनर पिया मैटर। तो दीज आर द 3 लेयर्स दैट कंपोज्ड मेनली मेनिंजेस। क्लियर? आप यहाँ इस पिक्चर में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। एज यू सी दैट इज़ डूरा मैटर। ठीक है, ये डूरा मैटर, ये वाला आपको क्या दिखाई देगा? ये आपको डूरा मैटर है, राइट। उसके बाद वाला जो है दूसरा अरेक्नॉइड्स, दिस लेयर, सॉरी ये वाला लेयर जो है अरेक्नॉइड्स है, बहुत छोटा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और लास्ट वाला जो ये येलो कलर का आपको दिख रहा है दैट इज़ पिया मैटर। तो डूरा मैटर, अरेक्नॉइड्स एंड पिया मैटर, these are the 3 layer that composed what? That is composed meninges. Clear? चलो आगे देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो मेनली they protect the brain and spinal cord from the mechanical injuries। यानी जो भी मैकेनिकल इंजरीज आते हैं ब्रेन के ऊपर या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, बेसिकली इन्हीं इसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मेनिंजेस ही इसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। तो मैकेनिकल इंजरीज होता है क्या बच्चों? डैमेज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ में आया। दूसरा फंक्शन जो है मेनिंजेस का, वो क्या करता है? दे प्रोवाइडेड ब्लड सप्लाई टू द स्कल एंड टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन भी कराता है स्कल में भी और सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आप जानते हो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है, राइट? तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर और स्कल दोनों में ब्लड का सप्लाई कराता कौन है? दैट इज़ मेनिंजेस। मेनिंजेस अगर नहीं रहता तो स्कल और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो ब्लड से उसका सर्कुलेशन नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, नाउ थर्ड जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि मेनिंजेस क्या करता है? दे प्रोवाइड अ स्पेस फॉर फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक तरह का फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, जिसको फ्लो करने के लिए ये रास्ता देता है या स्पेस देता है, जहाँ से ये CSF दैट इज़ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, ये CSF क्या है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा बेसिकली मेनिंजेस का डेफिनेशन, उसका कॉम्पोजिशन एंड द फंक्शन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सही है बच्चों? चलिए, तो मूव करते हैं हमारा दूसरा पार्ट जो हम लोग जानते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज़ CSF। नाउ तो जैसे कि आप देख रहे हो, व्हाट इज़ cerebrospinal fluid, that is CSF। तो the clear, colorless and transparent tissue fluid that present in the ventricles of the brain and spinal cord is called the cerebrospinal fluid। तो cerebrospinal fluid पहले है क्या जान लेते हैं। तो दिस इज़ अ टिश्यू,
टिश्यू फ्लूइड, ये बेसिकली एक टिश्यू फ्लूइड है जो कलरलेस है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं आता है, बिना कलरलेस रहता है, क्लियर धुंधला नहीं रहता है और ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ये सब क्वालिटी हैं टिश्यू फ्लूइड के, ठीक है। तो जो किस में पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, बेसिकली क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट टिश्यू फ्लूइड दैट प्रेजेंट, जो कहाँ पाया जाता है, दैट प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं, एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल में और स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड्स पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, उसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। समझ में आया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम इन शॉर्ट CSF के नाम से जानते हैं। और एज यू सी इट इज़ फॉर्म, ये बनता कहाँ है, तो इट इज़ फॉर्म इन द कोरॉइड प्लेक्सस। क्या पढ़ते हैं इसको, कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में एक तरह का टिश्यू पाया जाता है, कोरॉइड प्लेक्सस, उसके अंदर से ये डेवलप्ड होता है या वहाँ से ये फॉर्म्ड होता है। तो समझ में आया कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, कहाँ पाया जाता है और कहाँ बनता है, राइट। नाउ वी मूव टू द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो पहला चीज़ ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल इंजरीज, मतलब CNS के एक्सटर्नल इंजरीज से बचाता है। इट प्रोटेक्ट CNS अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल इंजरीज, जो भी एक्सटर्नल इंजरीज होते हैं उससे CNS को कौन प्रोटेक्ट करता है, जैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, इसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। दूसरा, तो पहला चीज़ क्या हुआ, CSF प्रोटेक्ट CNS अगेंस्ट एक्सटर्नल इंजरी, मतलब किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल इंजरीज आएगा उससे कौन बचाता है CNS को, CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को, कहाँ, CNS में जाने के लिए। देखो आप जानते हो CNS जो ब्रेन हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो वो किससे बना हुआ है, टिश्यू बना है सेल से। तो सेल को ज़िंदा रखने के लिए क्या चाहिए, उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो सर्कुलेट कौन करता है, जिसको लेके जाता है कौन, CNS के सेल्स में, दैट इज़ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर ये नहीं रहता तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं जाता और ब्रेन के जो सेल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स हैं, दे आर बिकम डेड, ठीक है। तो ये सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से CNS के जो सेल्स हैं जिंदा रहते हैं और सारा काम कंटिन्यू होता रहता है। समझ में आ रहा है। नाउ वी मूव टू द थर्ड फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज इट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम CNS। CNS के सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उसको एक्सक्रीट करता है, उसको निकालना भी ज़रूरी है, वेस्ट प्रोडक्ट को रखने से उसे और परेशानी होगी। तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए या एक्सक्रीट करने के लिए वहाँ से बाहर निकालता कौन है, दिस टिश्यू फ्लूइड। तो ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 मेन फंक्शन थे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी पार्ट्स कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, इसका कहाँ पाया जाता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी इसे फॉर्म कहाँ होता है, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है। एक होमवर्क देने जा रहा हूँ मैं आपको, आप लोग इन दोनों का डिफरेंसेस आप करोगे, मेनिंजस, किन दोनों का, मेनिंजस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आप इसके साथ जब नोट्स बनाओगे तो इसके साथ बना लोगे। क्लियर, चलो, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।